नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि से जुड़े उपाय और नवरात्रि विशेष के उपाय कि किस प्रकार नवरात्रि के दौरान अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन भर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती और आपके जीवन के अंदर माँ दुर्गा की असीम कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के उपासकों को चैत्र नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल शक्ति की उपासना का ये पर्व यानी कि चैत्र नवरात्रि मंगलवार 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और 21 अप्रैल तक यह पर्व चलेगा। नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही है और जबकि देवी का प्रस्थान कंधे पर होगा। दोस्तों, नवरात्रि के कई नियम होते हैं और नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ भक्ति आदि करने का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले आवश्यक है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर आप कोरोना काल के कारण मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के पूजा घर के अंदर ही माँ दुर्गा की तस्वीर जरूर रखें और इनका नित्य पूजा अर्पण करें। माता रानी को जल अवश्य अर्पित करें और साथ ही साथ घर में नंगे पैर माता रानी के सामने रहना चाहिए और साथ ही ध्यान दें साफ सफाई और पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जिस घर के अंदर सात्विकता बनी रहती है, घर के अंदर नवरात्रों के दिनों के दौरान कलेश आदि नहीं होता, माँ दुर्गा को अपने हाथ के अंदर बना प्रसाद अर्पित करें और सुबह शाम माँ दुर्गा के नाम की आपको ज्योति जलानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा मात्र करें, उसके बाद गरीबों को यथाशक्ति आप मदद और दान करें। मांस मदिरा का सेवन न करें और तामसिक भोजन से दूर रहें। इन दिनों के दौरान नाखून नहीं काटें और साथ ही साथ किसी भी अभद्र बात की बात न सुने और न मन के अंदर बुरे विचार आने दें। निश्चित तौर पर दोस्तों, माँ दुर्गा का ऐसा आपको लाभ प्राप्त होगा है कि आप अपने जीवन भर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं एक विशेष उपाय की जो कि नवरात्रि के दौरान विशेष तौर से लौंग से किया जाता है। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन अगर लौंग से यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा, आपके जीवन के अंदर धन आगमन होगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर ऐसी तरक्की देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। दोस्तों, क्या होता है, नवरात्रों के दौरान विशेष तौर से आदि शक्ति धरती पर भ्रमण के लिए आती है। अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा के निमित्त उपाय करता है, उनके निमित्त पूजा पाठ करता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों माँ दुर्गा उनके घर के अंदर धन के भंडार भरती है। तो दोस्तों, आज का ये उपाय आपके लिए ही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसके लिए आपको विशेष तौर से किसी खास चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर के अंदर ही जो लौंग रहते हैं उन लौंग की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। आप क्या करें कि लौंग ले लें, लेकिन दोस्तों लौंग के अंदर इस बात का ध्यान रखें, लौंग एकदम खंडित लौंग ना ले, जैसे कि 5 फूल उसके आए हुए हो, 4 फूल आए हुए हो और फूल वाला लौंग एकदम सही, डंडी उसकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप 5 लौंग ले लें। उसके बाद क्या करें, नवरात्रों के दौरान जैसे आप माँ दुर्गा का पूजन करते हैं वैसे ही आपको माँ दुर्गा का पूजन करना है। विशेष तौर से कोई प्रकार का आयोजन नहीं रखना है, बस आप पूजन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप पूजन करते हैं तब माँ दुर्गा के निमित्त आप दीपक जरूर जलाते हैं। दोस्तों, तो आपको दीपक जलाना है और दीपक को जलाकर आपको माँ दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न नामों का, दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का आपको जाप करना है। ऐसा जाप करने के बाद दोस्तों आपका मुख एकदम पवित्र और साथ ही साथ मंत्रोच्चारित हो जाता है। जब भी आप दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का जाप करें, आपको जो लौंग है आपके 5, उन लौंग के ऊपर आपको फूंक जरूर मारनी है। इस प्रकार से आपको जाप करना है ताकि आपको इसका सौभाग्य भी प्राप्त हो और आपको इसका अच्छा फायदा देखने को मिले। अब दोस्तों, ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, उन लौंग को जो आपने माता दुर्गा के निमित्त दीपक जलाया है उन दीपक के ऊपर से 7 बार आपको उन लौंगों को घुमा देना चाहिए। ऐसा करके आप आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, ऐसा करके 5 बार आप आपकी मनोवांछित 5 लौंग के साथ इच्छा बोल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करें, नवरात्रि के पहले ही दिन
उन लौंग को घर के अंदर कुछ चिन्हित जगहों पर रखना होता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला लौंग आपको रखना होता है अपने घर की अलमारी, तिजोरी, या आप अपने धन रखने का स्थान है, अपना पर्स बटुआ है तो वहां भी आप रख सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके धन के मामलों के अंदर ऐसी बरकत देखने को मिलती है कि धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है और किसी भी प्रकार की धन के मामलों के अंदर कमी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों दूसरा लौंग आपको रखना है आपको आपके सहूलियत के हिसाब से, लेकिन दूसरा लौंग आप अपने घर की रसोई घर के अंदर जो आप आटा उसनते हैं, अपने घर का आटा बनाते हैं, वहां पर आपको डाल देना चाहिए। जिसका दोस्तों कारण यह होता है कि घर के आटे जो हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। और दोस्तों साक्षात माँ दुर्गा को निमित्त किया गया, माँ दुर्गा के सामने अभिमंत्रित किया गया लौंग अगर आप पीसकर आप अपने घर के आटे के अंदर मिला देते हैं तो दोस्तों आपका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता, आपको हर कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपको अचानक किसी प्रकार का भय होना, दुर्घटना का भय होना या किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह उस अन्न के माध्यम से समाप्त हो जाता है और माँ दुर्गा की और माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। अब दोस्तों तीसरा लौंग जो होता है इसे आप क्या करें अपने घर के अंदर जहां पर आपको वास्तु दोष लगता है एक तो वहां, अन्यथा क्या करें एक कांच का गिलास लें और कांच के गिलास के अंदर पानी डालकर उस लौंग को उसके अंदर नींबू के साथ आपको डालकर आपको एक नवरात्रि के पहले ही दिन आपको रख देना चाहिए और 9 दिनों तक आपको ऐसे ही रखना है। और इसे कहाँ रखना है? जहां आप अपने घर के सदस्य सबसे ज़्यादा मुख्य हॉल होता है, ड्राइंग रूम होता है, जहाँ बैठक की आपकी व्यवस्था होती है वहां पर आपको रखना है, ताकि आपको उसकी समझ लीजिए आपकी नकारात्मकता को वह लौंग और नींबू सोख लेता है। जो नकारात्मकता फैल जाती है और सकारात्मकता को लौंग और नींबू अपने आप ही प्रसारित करता है। घर के अंदर का वास्तु दोष समाप्त होता है और परिवार के मध्य शांति स्थापित होती है। अब दोस्तों जो चौथा लौंग होता है इसे दोस्तों अक्सर कहाँ रखने की सोचते हैं, तो इसे आप क्या करें अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आप इसे रख दें। दोस्तों इसे इस कारण वहां पर रखा जाता है कि वहां पर रखने के बाद आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति या ऐसा कोई शत्रु या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका बुरा चाहने के लिए आपके घर के अंदर प्रवेश करता है या आपका बुरा चाहता है, उसी समय से वह व्यक्ति आपके घर के अंदर घुसते ही उसकी वह सारी गलत इच्छाएं समाप्त हो जाती है। घर के अंदर अच्छी हवा आती है, अच्छे विचार आते हैं और साथ ही साथ वह लौंग आपके मुख्य द्वार से धन को आकर्षित करता है, माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करता है। इसी वजह से उसे वहां पर रखा जाता है। अब दोस्तों पांचवा लौंग अक्सर दोस्तों आप रखते हैं, तो इस पांचवें लौंग को आप क्या करें कि आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर डाल दें। दोस्तों इसे इसीलिए क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे अपने नवरात्रि के पहले ही दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर स्नान करते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से आपका मन पवित्र होता है और साथ ही साथ आपकी कुंडली के भाग्य चमकते हैं और देखते ही देखते आपको जो आपके विकार होते हैं, कोई प्रकार की बीमारी होती है, किसी प्रकार के कोई लक्षण या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर किसी प्रकार का गलत कार्य किया है तो आपके पानी का स्पर्श मात्र से ही वह सारी शक्तियां अपने आप ही नकारात्मक शक्ति सकारात्मकता के अंदर बदल जाती है। अब इसी तरह दोस्तों अगर आप नहाने वाले पानी के अंदर नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं पति पत्नी के मध्य परस्पर अच्छा संबंध बना रहे, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या दोष ना हो, घर परिवार के सदस्यों के मध्य अच्छी शांति रहे, तब आप क्या करें इस लौंग को आप अपने पति पत्नी अपने शयन कक्ष के अंदर बेडरूम के नीचे भी, आप बेड के नीचे अपने तकिए के नीचे भी आप रखकर इसे सो सकते हैं। आपके पारिवारिक संबंध मधुर होते हैं, पति पत्नी के मध्य आपसी प्यार बढ़ता है और देखते ही देखते उन्हें अच्छे ओजस्वी संतान की भी प्राप्ति होती है या फिर उनका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों इसी तरह आपकी संतान बिगड़ेल है, आपका कहना मानने वाली नहीं होती, या बच्चों का पढ़ाई के अंदर मन कम लगता है या आप चाहते हैं कि उन्हें हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर तरक्की मिले, अच्छे नौकरी या अच्छे व्यवसाय की प्राप्ति हो, तो आप क्या करें उनके रूम के अंदर आप इसे लौंग को रख दें। दोस्तों देखेंगे किस प्रकार आपके घर परिवार के अंदर समझ लीजिए कि अपने आप ही दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन का आगमन होता है और कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों यह है लौंग के ऐसे दिव्य और चमत्कारी उपाय। आप नवरात्रि में इनमें से किसी भी एक उपाय को कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन भर आपको तरक्की देखने को मिलती है। बस आपको चाहिए सही लगन और सही मेहनत के साथ किसी भी उपाय को करना। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य
जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट के नीचे जय माँ दुर्गा या जय माँ भवानी जरूर लिखें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इसी के साथ ही किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट के अंदर हमसे पूछिए, निश्चित तौर पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। धन्यवाद।